सभी दर्शकों का स्वागत है। साथ के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर और आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। मुफस्सिल क्षेत्र के बदगुंदा में संदेहास्पद स्थिति में हुई विवाहिता की मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर बेटी को जहर देकर मारने का लगाया आरोप। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। 5 सूत्री मांगों को लेकर किसान मंच का आमरण अनशन आज दूसरे दिन भी रहा जारी। मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और होल्डिंग टैक्स के बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा के द्वारा 9 तारीख का बंदी प्रभारी महापौर के वार्ता के बाद हुआ स्थगित। टैक्स वृद्धि वापस नहीं होने पर आगे पूरा तय होगी रणनीति। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा खुर्द के कोल्हाना में एक विवाहिता का संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार दोपहर की है। वहीं मृतिका के शव को बुधवार को गिरिडीह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतिका सानी देवी की पुत्री बड़की मुर्मू थी। मृतिका का मायका ताराताड़ थाना क्षेत्र के फुलची पंचायत स्थित जोधपुर गांव था। घटना को लेकर मृतिका के चाचा प्रेमचंद्र मुर्मू ने बताया कि वर्ष 2018 में उनकी भतीजे की शादी लखन हेम्ब्रम के पुत्र चंदोलाल हेम्ब्रम के साथ हुई थी। मंगलवार दोपहर को मृतिका के ससुराल से फोन किया गया कि बड़की हेम्ब्रम का तबीयत बहुत खराब है। सूचना मिलते ही मां व परिजन कोल्हाना पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बड़की हेम्ब्रम मृत पड़ी हुई है और उसके मुंह से फेन निकल रहा है। चाचा ने आरोप लगाया है कि उनकी भतीजी को जहर देकर मारा गया है। घटना के संदर्भ में मृतिका की मां सानी देवी ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर बेटी को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। पेशेंट का नाम बड़की मुर्मू, उसके पति का? उनका पति का चंदलाल हेम्ब्रम। कहाँ के रहने वाले थे? लड़की हमारा गांव ग्राम जोधपुर, पंचायत फुलची, थाना तराटा, जिला गिरिडीह आता है। और उनका शादी हम लोग 2018 में ग्राम पंचायत का कोल्हाना टाउन, ग्राम कोल्हाना टाउन, पंचायत बदगुंदा कूद में शादी हुआ। श्री लखन हेम्ब्रम का पुत्र चंदलाल हेम्ब्रम से हम लोग शादी कराए थे। और कल हम लोग को 1 बजे के आसपास अचानक से सूचना दिया गया कि आपका बेटी का तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी ख़राब है, कि आप लोग जल्दी आइए। और हम लोग ने तुरंत अनंत फनन में गाड़ी रिजर्व करके वहाँ पहुँचा। और वहाँ जब जा कर के हम लोग देखें कि वहाँ पर हम लोग का जो बेटी है वो मतलब मरा हुआ हम लोग को मिला। और उसका मुंह से जो है कि उसका पूरा फेना टाइप का निकल रहा था। तो इसी से हम लोग को पूर्ण विश्वास हो गया कि हम लोग का जो बेटी है उनको कहीं ना कहीं पॉइजन दे करके मार दिया गया है। तो फिर मतलब हम लोग गांव वाला से भी पूछने का प्रयास किए, लेकिन गांव वाला भी कोई सटीक चीज़ हम लोग को नहीं बताया। लेकिन हम लोग को विश्वास हो गया कि ससुराल वाला ने, चाहे वो हम लोग का जो दामाद है वो या सास ससुर हो या तो कोई भी सदस्य, उसको वजन दे करके मार दिया है। और जब हम लोग पहुँचे तो उस टाइम हम लोग का जो दामाद है वो वहाँ पर हम लोग को नहीं मिला। वो करीबन हम लोग के पहुँचने के बाद 4-5 घंटे बाद वहाँ पहुँचे। आप लोग थाना में आवेदन दिए थे? हम लोग थाना में कल 9-10 बजे के बीच में मुसाफिर थाना में आवेदन दिए। और मृतक का क्या नाम है? मृतक का बड़की मुर्मू। आप कौन लगते हैं उसका? उसका चाचा है। मेरा नाम प्रेमचंद मुर्मू। किसान मंच की ओर से आज उपायुक्त गिरिडीह के नाम 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में दिया गया। अनशनकारियों के बिगड़ती स्थिति को देखते हुए किसान मंच के संरक्षक अजीत कुमार सिंह ने सिविल सर्जन गिरिडीह का आवेदन देकर कल से अनशन पर डटे कुंजन लाल साव, ज्योति सोरेन, रोहित कुमार यादव, विजय सिंह, छात्रधारी सिंह, आवास मियाँ, रंजीत सिंह, धीरेन्द्र सिंह, दासू मुर्मू, रमेश्वर कोल्हा,
सुकर सिंह व मुन्नी देवी का स्वास्थ्य जांच करने का अनुरोध किया। किसान मंच के महासचिव और सचिव के द्वारा काफी लंबे समय से संगठन के कार्य में रुचि नहीं लेने की वजह से उन्हें उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया और आज कार्य समिति के बैठक में बगोदर प्रखंड के निवासी कुंदन लाल साव को जिला महासचिव, जमुआ प्रखंड के निवासी विजय कुमार सिंह को जिला सचिव और गिरिडीह प्रखंड के रोहित कुमार यादव को जिला प्रवक्ता का दायित्व दिया गया। कार्य समिति की उत्तक बैठक किसान मंच के संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा के उपस्थिति में जिला अध्यक्ष अधिवेश कुमार सिंह के अध्यक्षता में किया गया। हम किसान मंच के 14 महिला पुरुष इस अम्बेडकर चौक गिरिडीह के पास 7/6/2022 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गिरिडीह जिला के प्रशासन हम लोगों को शोषण कर रहे हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे, उससे हम लोगों को वंचित कर रहे हैं। जिला प्रशासन से ये कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे 5 सूत्री पूरी नहीं करते हैं, हम लोग निरंतर आमरण अनशन पर बैठे हुए रहेंगे। तब तक हम लोग अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जब तक हम लोग की मांगे 5 सूत्री मानी नहीं जाती। 1.5 साल दिन का बदले नाम कर पूरा कागज रेंगे बितार ले दुनु ओकर होय आम दो न सितों रे और बाकू माले कना नो कागज पत्र बाकू माले धरी दुड़ू बेले तहे नाले तो जब गोजो हरी तेले धरी बेले थे ना रेंगे थे जब और को माले तब और बेले गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी के विरोध में 9 तारीख को किए जाने वाले बंदी को नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम से वार्ता कर स्थगित किया गया। वहीं शहर की जनता से अपील करते हुए कहा कि शहर के दुकानदार भाइयों बहनों एवं शहर वासियों आप सबों को सदर सूचित किया जाता है कि गिरिडीह नगर निगम के महापौर ने अपने माध्यम से आश्वस्त किया है कि जल्द ही बोर्ड बैठक में होल्डिंग टैक्स वृद्धि को कम करने का प्रस्ताव पारित कर एवं राज्य सरकार को भेजकर टैक्स वृद्धि को कम करने का आग्रह किया जाएगा। इसलिए दिनांक 9 जून को प्रस्तावित गिरिडीह शहर की बाजार बंदी को स्थगित किया जाए। अंतर नगर निगम के उप महापौर सह महापौर के आग्रह का सम्मान करते हुए कल के बाजार बंदी को तत्काल स्थगित किया जाता है। टैक्स वृद्धि वापस नहीं होने पर आगे की रणनीति बाद में पुनः तय किया जाएगा। कल बीजेपी का फैसला बंद को वापस क्यों ली थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने होल्डिंग टैक्स के खिलाफ में कल गिरिडीह के जो व्यवसायी हैं उनसे अपील किया था कि आप प्रतिरोध स्वरूप सांकेतिक रूप से 3-4 घंटे का अपना प्रतिष्ठान बंद रखिए। लेकिन इसी बीच नगर निगम के जो उप महापौर हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है हमारे नगर अध्यक्ष को और निवेदन किया है कि वो इस मामले में पत्राचार कर रहे हैं तो उनको कुछ समय दिया जाए। तो हम उनके इस पहल का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जो बोर्ड है वो सामयिक फैसला लेगा ताकि होल्डिंग टैक्स को सरकार ने जो बेतरतीब तरीके से बढ़ा दिया है उसको घटाया जा सके, वापस लिया जा सके और नागरिकों को राहत दिलाया जा सके। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि फिलहाल इसको स्थगित किया जाए। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा सरकार के द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कमेटी पिछले कई दिनों से लगातार नुक्कड़ के माध्यम से, धरना के माध्यम से राज्य सरकार से धरने के माध्यम से कहना चाह रही थी कि जो होल्डिंग टैक्स आपके द्वारा बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए ताकि यहाँ की जनता को राहत मिल सके। उसके बावजूद नगर निगम के जो उप महापौर हैं उन्होंने आज नगर कमेटी से आग्रह किया है कि जो भी होल्डिंग टैक्स का मामला जो भी गिरिडीह शहर वासियों के सामने आया है उसको हम तुरंत नगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाकर और उसको राज्य सरकार और नगर विकास विभाग मंत्रालय रांची को हम लोग सूचित करेंगे कि जो भी होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है उसे जल्द से जल्द कम किया जाए। इस आशय से नगर निगम के उप महापौर ने हमें आश्वस्त किया है
कि जो कल की जो बंदी आप लोगों के द्वारा बुलाई गई है उस बंदी को अभी फिलहाल स्थगित किया जाए। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी की ओर से अपील करना चाहता हूँ जनता से कि कल की जो बंदी बुलाई गई है उसे भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर वापस लेती है और अगले आदेश तक के लिए, ताकि अगला आदेश जब तक नहीं आता है हम लोग तब तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपसे अपील है, आग्रह है कि कल की बंदी को हम लोगों के द्वारा स्थगित कर दी गई है। धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। अब तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल लौटते कुछ खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ 9। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है।
यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। सर जैसे बोस विद्यालय में एनएमओपीएस की प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 26 जून को रांची में होने वाले पेंशन जय घोष महासम्मेलन की सफलता हेतु जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया। इस पेंशन जय घोष महासम्मेलन में गिरिडीह से अधिक संख्या में पेंशन विहीन सरकारी कर्मचारियों की सहभागिता कैसे हो, इस पर गहन चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत प्रखंड वार बैठक कर प्रखंड संयोजकों के साथ रणनीति बनाने और सदस्यता अभियान हेतु कार्यक्रम तय किए गए। मुख्य रूप से तय हुआ कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को राज्य की इस रैली में भाग लेना आवश्यक होगा। जिला स्तरीय पर गठित टीम जिला का संगठन दौरा करेगी और सभी एनपीएस कर्मियों के जिले में सरकारी कर्मचारियों के जितने भी संगठन हैं, उन सभी संगठन के पदाधिकारियों से यह कमेटी मिलकर उनका समर्थन और सहयोग की अपील करेगी। संगठन दौरा 26 जून से पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा के लिए निरंतर जारी रहेगा। जिला स्तरीय टीम में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, प्रांतीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र कुमार प्रसाद, विकास सिन्हा, सुनील वर्मा और मिथुन राज शामिल है। जिला स्तरीय टीम का संगठन दौरा 16 जून को गांडे बेंगाबाद, 17 जून को जमुआ देवरी, 18 जून को तीसरी गांव, 20 जून को धनवार बिरनी, 21 जून को सरिया बगौदर, 22 जून को डुमरी पीरतान और 23 जून को गिरिडीह सदर और मुफस्सिल का दौरा करके सभी एनपीएस कर्मचारियों को उनके हक की बात पुरानी पेंशन के साथ को लेकर आगे बढ़ेगी। आज की इस बैठक में उमेश प्रसाद चौधरी, महेंद्र प्रसाद दंगी, मनीष कुमार, अंबिका महतो, बसंत कुमार, अनुज कुमार सहित काफी संख्या में एनपीएस से पीड़ित लोग शामिल थे। गिरिडीह जिले में एनपीएस कर्मचारियों की एक अहम बैठक 26 जून को लेकर आयोजित की गई है। खास करके पेंशन जय घोष महासम्मेलन में गिरिडीह के सभी एनपीएस कर्मचारी कैसे शामिल हों ताकि उन्हें उनकी पुरानी पेंशन का जो हक है मिल सके, इस पर गहन विचार करके निर्णय हुआ कि 26 को हम सभी अधिक से अधिक संख्या में
रांची पहुंचकर पेंशन जय घोष के सम्मेलन को सफल करें और पुरानी पेंशन का तोहफा लेकर आएं। बोलिए। गिरिडीह जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, +2 और अन्य विभागों में कार्यरत सभी एनपीएस कर्मियों से निवेदन है कि यदि पेंशन पाना है तो 26 जून को रांची जाना है और एक एक कर्मचारी, एक एक विद्यालय का, मुन्ना कुशवाहा जी, मैं स्वयं, इम्तियाज भाई, रविकांत चौधरी जी, बीरू जी और एक टीम जो बनी है विकास जी हैं, हम लोग सभी स्कूल में घूमने का प्रयास करेंगे। नहीं तो मीडिया के माध्यम से भी आपको आज ही हम लोग संबोधित कर दे रहे हैं और निवेदन भी है कि कोई ये कह के ना टालें कि वो नहीं आए। इसलिए हम लोग सभी संयुक्त रूप से घूमेंगे, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा साथियों, क्योंकि ये आपके अपने हक की लड़ाई है। आप अपने लिए यदि सतर्क नहीं होते हैं, अभी संघर्ष नहीं करते हैं, तो जीवन भर पछताना पड़ेगा और बुढ़ापा में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 जून को रांची चलें। धन्यवाद। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 माथाडी में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर गरीब कल्याण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल बेमिसाल के तहत यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, पूर्व जिला परिषद कामेश्वर पासवान, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री विनीता कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब जनता के लिए चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना से लोगों को अवगत कराया गया। बताया गया कि 8 साल में केंद्र सरकार में रहते हुए मोदी ने देश भर के गरीबों के लिए आवास योजना, उज्जवल योजना, आयुष्मान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना, अंत्योदय योजना समेत कई योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने का काम किए हैं, ताकि गरीबों को भी योजना से लाभान्वित कर उन्हें मिलने वाले हक को दिया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना डायरेक्ट यहां के लोगों तक पहुंच रहा है। इसको लेकर उपस्थित ग्रामीण भी काफी खुश दिखे। इस बाबत ग्रामीण महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी ने महिलाओं के सम्मान और परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अनेक योजनाएं चलाकर एक बड़ी सौगात देने का काम किए हैं। उज्जवल योजना के तहत महिलाओं ने कहा कि गैस मिलने हमें धुआं से आजाद मिल गई है। वहीं राशन के बारे में बताया कि महिला ने 2 बार राशन मिलने से परिवार के कोई भी सदस्यों को भूखा सोना नहीं पड़ता है। साथ ही उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार बिना रुपए खर्च किए हो जा रहा है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मिलने वाले किस्त के राशियों को फसल में खर्च कर रहे हैं। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के नेता सदानंद वर्मा, सुनीत सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, विजय हाजरे, चंदन दास, समीर देव, रमेश दास समेत गांव की काफी संख्या के महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले माथाडी बक्सीडीह में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो 8 साल के अवधि में जितने भी, चाहे वो विकास कार्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विदेशों में जो आज भारत का मान सम्मान एक गौरव सर ऊंचा उठा है, उन चीज़ों के साथ साथ जो गरीबों के उत्थान के लिए, जो उसको सामाजिक न्याय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसे भी एक प्रतिष्ठा देने के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के लोग रहे, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, समाज में कुचले हुए व्यक्ति हो, उनको कैसे उठाने का कार्यक्रम जो है मोदी जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत चलाया जा रहा है। आज जो चौपाल का कार्यक्रम किया गया, इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसे यहाँ पर
चौपाल का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हुआ कि किसे यहाँ के माताओं बहनों से और जो यहाँ पर आसपास के लोग जो हैं दलित बस्ती के, उस दलित भाई से पूछना था कि इस क्या क्या प्रधानमंत्री जी के 8 साल में जो उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में तो उनका मिला कि नहीं मिला, सुविधा मिला, लाभ मिला है कि नहीं मिला। तो वैसे में जो है माताएं बहनें बताई भी और बोली है कि सबको आवास मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, आयुष्मान योजना का लाभ मिला है और इसी तरह से सारी सुविधाओं का लाभ मिला जो 8 वर्षों में जो कार्यकाल में हुआ किया गया है। तो इस चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे झारखंड में, पूरे देश में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल के इस जाकर के गांव-गांव बस्ती में हम लोग जो है पूछने का काम करते हैं, माताओं बहनों को जागरूक करते हैं, जिनको जानकारी है उनसे राय लेते हैं और नहीं है जानकारी तो उनको अपना राय भी देते हैं। यही कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करना मेन उद्देश्य था और लोग अपना अधिकार हकूक़ के लिए अपना आवाज़ उठावें और मोदी जी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्यक्रम को आज हम लोग यहाँ शुरुआत करते हुए गरीब जनता के बीच में चौपाल के माध्यम से कार्यक्रम को रखा और ये गिरिडीह जिला नहीं पूरे झारखंड प्रदेश के हर कस्बों, हर टोल, हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कर रहे हैं। इसमें पार्टी के भी सभी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, विभिन्न मोर्चों के लोग भी हमें सहयोग कर रहे हैं और खास करके मोदी जी के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के बारे में हमें बताना है कि मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए क्या किया, चाहे अनाज के रूप में हो, चाहे इलाज के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे हम दलितों के मसीहा बाबा साहेब के पंच निष्ठा के मामले में उन्होंने जहां पढ़ाई किया, जहां शिक्षा ग्रहण किया, जहां उनका देहावसान हुआ, जहां वो जन्मे, उन सारी बातों को हम लोग बताएं और आज के देश में मोदी जी जरूरत है इस चीज को जनता के बीच बताने के लिए चौपाल हम लोग लगाए हैं और अन्य जगहों पर भी हम लोग लगाने का कार्यक्रम है। सारे पार्टी के लोग हम लोग जाएंगे और इस तरह गांव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, सत्ता में रहते हुए गरीब जनता के बीच जा करके उनके दुख तकलीफ को सुनती है और अपनी बात को रखती है। मिला है, गैस मिला है, राशन मिला है। गिरिडीह स्टेशन रोड स्थित गौसुलवरा लाइन मस्जिद में लगभग 117 हज करने वाले शिरकत फरमाए। प्रशिक्षक मौलाना समीम मिसबाही, मौलाना अब्दुल रहमान, बरकत अली, हफीज आसिम अली के द्वारा जाने वाले हज यात्रा शरीक हुए। लोगों के बीच प्रशिक्षण दिया गया किस प्रकार हाजियों को हज पर जाना है, जिसके बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी देते हुए सभी को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर मस्जिद कमेटी के नौशाद अहमद चांद, आफ्ताब आलम, जाफर रामनी, शहनवाज खान, शहबाज इकबाल मौजूद थे। आज हमारे गौसुलवरा लाइन मस्जिद में हमारे अरकान कमेटी की ज़ेर एहतमाम इस साल हज पे जाने वाले तमाम हुज्जाज कराम के लिए तरबियती महफिल हो रही है, जिसमें शहर के बड़े बड़े उलमा बुलाए गए हैं जो तजर्बे की रोशनी में तमाम हुज्जाज कराम को तरबियत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गिरिडीह ज़िले से 117 हुज्जाज कराम जाने वाले हैं, उनमें से तकरीबन 70 से 80 हाजियों का काफ़िला आज मस्जिद में हाजिर है और सभी लोग तशफ़ी बख्श तरबियत पा रहे हैं। 8 जून 2022 को गिरिडीह गौसुलवरा लाइन मस्जिद स्टेशन रोड में हज ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें 176 हुज्जाज कराम ने शिरकत फरमाई। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये सारे जब हज करके लौटेंगे तो एक बच्चे की तरह पाक व साफ होकर के लौटेंगे और बहुत ही साफ सुथरा ज़िंदगी बसर करेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोगों को भी नसीब हो कि हम लोग भी हज करने को जाएं। ये तो हमारा आज का, फिर मिलते हैं अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।